वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी तारकाश हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, हिडन डिजायर, सीक्रेट डिजायर आप बोल सकते हैं। क्या है आपके लिए? इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए एंड मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड मिल जाएंगे। ओके अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, तो आपको ये रिचुअल डेफिनेटली लेना चाहिए। इससे ये ब्लॉकेजेस हटेंगे एंड आप सेल्फ लव कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आपको चाहिए कि आपका रिकंसिलिएशन हो जाए, रियूनियन हो जाए, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे एंड फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज न्यू लव अट्रैक्शन एंड सोलमेट अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, ट्रू लव आपका, एंड सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है तो आपको ये रिचुअल लेना चाहिए। ओके, इससे जो अट्रैक्शन है वो वापस आएगा, इंटीमेसी बढ़ेगी आप दोनों के बीच में। दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, टाइमलाइन शिफ्ट होते हैं, क्लोजर मिलता है आपको, एंडिंग्स भी होती है ओल्ड चैप्टर्स की, न्यू चैप्टर शुरू होते हैं, एकदम फ्रेश न्यू शुरुआत होती है। तो बहुत बड़े दिन होते हैं ये दोनों ही। तो इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल्स लेते हो, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट और बहुत पॉजिटिव वे में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है और बहुत स्पीड में। ओके, ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। आपके सपोज लक एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो आप, स्टेबिलिटी चाहिए लव लाइफ में या करियर में, या फिर कॉर्ड कटिंग रिचुअल, एविल आई रिमूवल, किसी भी चीज से रिलेटेड आप लोगे, आप देखोगे बहुत जल्दी रिजल्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जैसे कि न्यू मून जो है कल ही है, ठीक है, तो आज रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग ले रही हूँ फाइनल। उसके बाद मैं बुकिंग आज नहीं लूंगी। ठीक है, एंड रिचुअल पोर्टल जो है वो 6 पोर्टल है, उसकी बुकिंग 5 जून रात 12 बजे तक मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो आप बुकिंग करवा लीजिए अपनी, इनके स्लॉट्स लिमिटेड है। एंड यस गाइज, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, सो रिमेंबर दिस इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। ये वाइट स्पेल है, कैंडल स्पेल है, डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है। एंड यस, ये कोई मैजिक नहीं है। तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल इसका रिजल्ट दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आपको रिजल्ट जो है 2-3 सेशंस के बाद दिखता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेज कम है तो आपको फर्स्ट सेशन में ही रिजल्ट दिख जाता है। ठीक है, सो हाँ, डिपेंड करता है, बट आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा, चाहे फास्ट या स्लो दिखे। ठीक है, बट यस, हाँ, आपको जो है ना पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो गो एंड मैसेज, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा आपको। यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी कि क्या है हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की, हिडन डिजायर्स जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, जो आपको नहीं पता है। ओके,
जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपना पूरा फोकस आप रीडिंग पर बना के रखो। एंड यस, थिंक अबाउट योर पर्सन, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है। जितना आप सोचोगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है निकल के आएंगे। ओके, फर्स्ट इज ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ऑल राइट, तो जेमिनाई एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है एंड लिब्रा। Okay, adjacent possibilities. Virgo energy, Taurus. Okay, appreciation, Leo, Aries. Angel of balance. All right, Pisces and Scorpio. Bottom of the deck is happy family. Wow. तो क्या है इनके hidden desires आपके लिए? ओके, तो सबसे पहले राशियां तो मैंने आपको बता दी जो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आए। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी अराउंड यू। ठीक है, इनको जो है ना बहुत खुशी फील होती है जब ये आपके पास होते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं। इवन जब आपके बारे में ये सोचते भी है ना, सपोज इफ यू बोथ आर अपार्ट ऑल्सो, बट जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जब आपकी एनर्जी इनको फील होती है, तो इनको एक सुकून मिलता है। इनको लगता है जैसे इनकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, सो आपकी एनर्जी बहुत लाइट हार्टेड है एंड आपकी एनर्जी जो है ना इनको सुकून देती है। ठीक है, अगर ये किसी डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे इनको बहुत स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारा वर्कलोड है सपोज इनके ऊपर, या कुछ भी सिचुएशन चल रही है ऐसी अगर इनके लाइफ में अभी या फिर पहले रही है जहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ देखा है, स्ट्रगल किया है, उस टाइम पे आपने जो है ना एक हीलर के जैसे बिहेव किया है। ठीक है, जरूरत नहीं है कि आप इनके पास थे उस टाइम पे या नहीं थे, आपकी एनर्जी जो है ना वही काफी है। बट हाँ, अगर आप इनके पास थे, साथ थे, तो ऑब्वियसली दे फील दैट यू हील देयर सोल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खाली दो बातें करते हो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी एंड टाइम स्पेंड करते हो और ये हील हो जाते हैं। नो, इट्स लाइक आप जस्ट बैठे भी हो ना इनके साथ, अगर जस्ट होल्डिंग हैंड्स, या फिर जस्ट एज आई सेड कि ये सोच भी रहे ना आपके बारे में, ये हील हो जाते हैं। ठीक है, इट्स लाइक देयर माइंड शट्स ऑफ। ठीक है, ये इतना ओवर थिंक नहीं करते, ओवर एनालाइज नहीं करते फिर। ठीक है, सो यू आर देयर सेफ प्लेस। ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप जो है ना ऐसे ही हमेशा इनके साथ रहे। ठीक है, ऑलवेज दे वांट दिस। ठीक है, यस, ये जो है ना ये चाहते हैं कि इट्स लाइक सी ये पर्सन कोई ऐसे इंसान है जिनको बहुत अटेंशन मिलती है, जिनको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। ठीक है, एंड
इनके पास जो है ना, मैं जो देख पा रही हूँ ऑप्शंस भी है, बहुत ऑप्शंस इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही कि ये किसी को एंटरटेन करते हैं। इट्स लाइक कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है या इनका स्टेटस कुछ ऐसा है कि लोग जो है ना इनके तरफ खींचे चले जाते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी चार्मिंग, हैंडसम दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, प्रिटी, अगर लड़की है तो यस शी इज वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल। तो ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं ना ये इनके टुवर्ड्स खींचे चले जाते हैं, ठीक है। बट इनको जो है ना उन सब से फर्क नहीं पड़ता। यस, दे डेफिनेटली फील गुड कि हाँ इनको अप्रिशिएशन मिल रहा है, बट ये उन अटेंशंस को जो है क्या बोलूँ मैं, एंटरटेन नहीं करते, ठीक है। दे वॉन्ट अप्रिशिएशन फ्रॉम यू, ठीक है। अगर इनको हजारों लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट इफ यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग, तो इनको वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी नहीं मिलती, ठीक है। बट इफ यू आर गिविंग देम अटेंशन, इफ यू आर अप्रिशिएटिंग देम कि हाँ इन्होंने जो किया है बहुत सही किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तो इनको जो है ना एक प्राउड फीलिंग भी होती है खुद के ऊपर, एंड दे फील कि हाँ सही में अच्छा है। बिकॉज आप एक ऐसे इंसान हो जो इट्स लाइक आपका जो ओपिनियन होता है इट्स वेरी ऑथेंटिक, मतलब आप बटरिंग नहीं कर रहे होते और आप खुल के बोलते हो। अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगता तो आप वो भी बोलते हो, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप वो भी बोलते हो। तो आपका ओपिनियन जो है ना इनके लिए बहुत मैटर करता है, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड दे वांट योर अटेंशन, दे वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन, ठीक है। ये इनकी सबसे बड़ी डिजायर है। सपोज इफ यू आर बिजी, ठीक है, तो ये चिढ़ते हैं, ठीक है, चाहे ये बताते हैं या नहीं बताते हैं, बट दे सल्क लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। हाँ इनको समझ में आता है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है और भी तो चीजें हैं, बट दे डेफिनेटली वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन, ठीक है। यस, ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, ठीक है। कभी भी किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सपोज अगर अभी आप दोनों के बीच में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, अगर सपोज अगर आप दोनों अभी साइलेंस है आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर साथ में भी हो, तो अगर इमोशनल डिस्टेंस फील हो रहा है आप दोनों को, किसी का बहुत ज़्यादा अगर ओवरवर्क हो गया है उस वजह से, सपोज बात ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ा लेस टाइम स्पेंड कर रहे हो, फिर भी इनको जो है ना चाहिए कि एक बैलेंस जो है ना वो ना बिगड़े, वो बैलेंस जो है बना रहे आप दोनों के बीच में। एंड अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में, तो हाँ ये चाहते हो वो बैलेंस बनाना आपके साथ, ठीक है। दे आर नॉट लाइकिंग द डिस्टेंस इफ यू गाइज आर इन डिस्टेंस राइट नाउ, ठीक है। यस, एज आई सेड कि यू आर देयर पीस, ठीक है। एंड ये चाहते हैं आपका ध्यान जो है ना ये इनके ऊपर रहे सबसे पहले, इधर उधर बिल्कुल ना हो, ओके। सो आप बोल सकते हो इट्स काइंड ऑफ वेरी क्यूट एनर्जी ऑल्सो। दे फील लाइक अ चाइल्ड अराउंड यू। इनका इनर चाइल्ड जो है ना वो हील होता है, यू हील देयर इनर चाइल्ड, सो दे डोंट वांट टू लूज यू एट ऑल। ये आपके साथ जो है एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं अपनी आगे जाके। दे सी फ्यूचर विथ यू, ठीक है। ये बहुत आगे की प्लानिंग इन्होंने करके रखी है, सोच के रखी है, ये इमेजिन भी बहुत करते हैं, चाहे आपको इन्होंने अभी तक बताया हो या ना बताया हो, बट इन्होंने बच्चे वगैरह सब कुछ सोच के रखे हैं ऑलरेडी दिमाग में, ठीक है। तो हाँ बहुत आगे का इन्होंने सोचा हुआ है, ठीक है। और एंड दे डोंट वांट ये किसी भी तरीके से जो भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो खराब हो, ठीक है। इनको डर लगता है कि कहीं आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, और अगर ऑलरेडी है मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तरीके की जिस वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, तो ये जो है ना फिलहाल पैनिक कर रहे हैं कि कहीं ये कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए, कहीं आप जो है ना आगे ना बढ़ जाओ, किसी और ऑप्शन को चूज़ ना कर लो। तो ये जो है प्रे करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप वेट करो इनका, ताकि ये आ सके आपके पास, ठीक है। यस, ये म्यूचुअल फीलिंग है बेसिकली, ठीक है। आप भी चाहते हो, यू ऑल्सो वांट कि बैलेंस बना रहे, किसी तरीके की
मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एंड यू ऑल्सो वांट अ फैमिली विथ यू। मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपकी, आपकी भी एनर्जी है, ठीक है। यस, दिस इज द डीपेस्ट डिजायर। एंड जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन बहुत जल्द आपको ये बात बताएंगे भी। अगर इन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है या इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं की है, तो ये जो है ना बहुत जल्द फ्यूचर से रिलेटेड बात करने वाला है आपसे, ठीक है। एंड अगर आप सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, तो जब ये आएंगे तो आप देखोगे कि ये फर्स्ट आते ही आपको कमिटमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। यस, अगर आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो ये जो है बैठ के सारी बातों को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप खुल के बात करें इनसे, ठीक है। और अगर इनके दिल में कुछ है तो ये भी आपको खुल के बताना चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि आप जिस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो उस तरीके से कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। इनका दिल जो है ना बहुत भारी है अगर कुछ ये बताना चाहते हैं और नहीं बता पा रहे हैं, बिकॉज इनको जो एज आई सेड कि आप एक हीलर के जैसे हो इनके लिए, ठीक है। आपका ऑरा, आपकी जो एनर्जी है बस उतना ही काफ़ी है इनको हील करने के लिए। सो दे आर गेटिंग वेरी रेस्टलेस टू गेट दैट हीलिंग फ्रॉम यू, ठीक है। यस, तो इसीलिए जो है मैं देख पा रही हूँ बहुत जल्द ये डिस्टेंस अगर है आप दोनों के बीच में, इसको खत्म करेंगे। जो एनर्जी है ना आज की रीडिंग की कार्ड्स की, दैट्स वेरी लाइट हार्टेड एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी है, ठीक है। यस, जो मैं देख पा रही हूँ इनका इनर चाइल्ड जो है वो हील हो रहा है, ठीक है। देयर इनर चाइल्ड इज हीलिंग एंड योर एनर्जी इज हीलिंग दैट इनर चाइल्ड। ये बहुत सेफ फील करते हैं जब ये आपके सामने वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। किसी और के सामने ये नहीं होंगे वल्नरेबल, किसी और के सामने ये इतना खुल के खुद को नहीं दिखाएंगे ये साइड्स जो ये आपके सामने दिखा सकते हैं, ठीक है। यस, सो दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ यू, और ये चाहते हैं कि ये कंफर्ट जोन जो है बना रहे। ये जो भी है आप दोनों के बीच में ये कभी भी खत्म ना हो, ठीक है। और हाँ, ये आपको लेके पॉजिटिव भी हैं, बट इट्स नॉट टॉक्सिक पॉजिटिवनेस, इट्स प्रोटेक्टिव पॉजिटिवनेस प्लस एज दे सी यू एज देयर सैंक्चुअरी एंड देयर हीलर। तो ये नहीं चाहते कि वो कभी भी जाए, ठीक है। यस, तो हो सकता है ये आपको बताते ना हो, बट डीप इनसाइड इनकी जो फीलिंग है आपके लिए ये यही है, ठीक है। तो बहुत प्यारी फीलिंग है इनकी। यस, फिलहाल थोड़े से ये मुझे डरे हुए दिखाई तो दे रहे हैं वैसे, ठीक है। डरे हुए इन द सेंस कि अगर आप दोनों के बीच में गैप है ना, अभी साइलेंस है एज आई सेड, अगर है ऐसा कुछ, तो इनको डर लग रहा है कि आप कहीं किसी और को तो टाइम नहीं दे रहे, कहीं किसी और के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए। तो इनके अंदर ना ओवर थिंकिंग वाली इशू है। ये बहुत जल्दी हो सकता है पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। जो हो सकता है ये दिखाते नहीं है सामने से सबको, बट इनको पता है कि आप समझ जाते हो इनकी ये फीलिंग, ठीक है। तो हो सकता है बाहर से इतना ना दिख रहा हो, बट अंदर ही अंदर ना ये पैनिक जरूर कर रहे हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। यस, एक काम करता है आपके लिए ना, गाइडेंस देख लेते हैं। रिकंसिडर, ओके। तो
अगर आपने कोई डिसीजन लिया है अभी, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक बार रिकंसिडर करो, ठीक है। और अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो इनको भी यूनिवर्स जो है ना यही गाइड कर रहे हैं कि इनको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है। हेल्पफुल पीपल, ओके, तो आप लोगों के आसपास जो है ना हेल्पफुल पीपल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के इस सिचुएशन को जो है ना हेल्प कर सकते हैं ठीक करने में, मतलब सही एडवाइस दे सकते हैं आपको। ऐसे लोग हैं, आपके भी आसपास है, इनके भी आसपास है, ठीक है। तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, आपको सही एडवाइस मिलेगी। बट हाँ, थोड़ा सोच समझ के कि मतलब आप श्योर हो कि हाँ ये पर्सन जो है ये सही एडवाइस देता है मुझे, ये मेरे लिए बुरा नहीं सोचता। इफ़ यू आर श्योर अबाउट द पर्सन देन यू शुड डेफिनेटली शेयर whatever is going on, ठीक है। नॉट विद एवरीवन, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा आप टेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा आपको जो है रेस्टलेसनेस फील हो रही है, देन आप कर सकते हैं। ये गाइडेंस है आपके लिए, ओके। एंड हो सकता है ना कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह है आप दोनों के बीच में, अगर तो इनकी हेल्प कर सकता है आप दोनों का रियूनियन करवाने में, ठीक है। हो सकता है ये हेल्प ले उनकी यस आप तक पहुंचने के लिए, ये भी चांसेस है। एक कार्ड और लेते हैं। नो नीड टू वरी, सी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए, जो भी होगा सही होगा, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। इनकी फीलिंग्स, इनकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। हेवी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। एंड अभी ये बहुत लाइट फील कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के जो है और आउट ऑफ लव ये डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये डेस्परेशन में आके या बहुत इम्पल्सिव होके डिसीजन ले रहे हैं, नो। ये बहुत शांति से काम माइंड में आके एंड आउट ऑफ लव डिसीजंस ले रहे हैं। हाँ, थोड़ा डर इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, बट एक्सेप्ट दैट दे आर काम, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना वो इनको बहुत सुकून देती है, ऐसे तो इसलिए ये जो है ना शांत है। अगर आपको लग रहा है शांत है, कुछ कर नहीं रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो आप बाहर से मत देखो, ठीक है। अगर आपको सरफेस लेवल पे कुछ नहीं भी दिख रहा है ना तो बिहाइंड द सीन काम हो रहा है, जो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज अपॉर्चुनिटी, सी। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी हो सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। और इनको भी मिल सकती है अपॉर्चुनिटी कोई, बट जो भी होने वाला है ना ये आप दोनों के कनेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। जो भी होने वाला है आने वाले दिनों में, यस। सो अब एक अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। हो सकता है ये पर्सन जो मैंने आपको बोला कि एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप दोनों अभी सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट है, तो यस बहुत जल्द जो है ना ये पर्सन एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि हाँ ये सही टाइम है अब, एंड देन दे विल कम टुवर्ड्स यू, ठीक है, यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 3/13/23, 8/18/28, 6/16/26, 5/15/25 एंड 4/14/24, ओके। और अगर मैं 31 ऑल्सो, 31, 20 एंड यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अप्रैल, जुलाई, नवंबर,
अगस्त, फरवरी, मार्च। ओके, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। जून ऑल्सो, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। A, E, D, M, B, V, W, Z and Z, L, sorry, N and L। तो A, E, D, M, B, V, W, Z, N, L, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। डजंट मैटर आपसे अगर ये मंथ्स, ये नंबर्स एंड ये इनिशियल्स मतलब ये लेटर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर रीडिंग मैच कर रही है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू, सो डू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, सो यस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।